नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। सॉरी दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं भारतीय इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास के अपने आखिरी वीडियो पर। और मुझे आपको बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि आज हम अपना इस अध्ययन की श्रृंखला को इस वीडियो के साथ समाप्त कर देंगे। बस यही हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है इस पुस्तक में। तो आइए आधुनिक भारत के इतिहास में इस अंतिम वीडियो का आनंद लेते हुए अध्ययन करते हैं। घटनाक्रम ये विविध के अंतर्गत, मिसलेनियस के अंतर्गत ही हम आपको जानकारी दे रहे थे। जो आधुनिक भारत के इतिहास में विविध टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हुए थे। 1857 की क्रांति के मुख्य विद्रोह स्थल, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, घटनाक्रम कहाँ से शुरू होता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, मेरठ के पास बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, ये हमको मालूम है कि मंगल पांडे सबसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था। 29 मार्च 1857 को अपने एजुटेंट की हत्या करके बैरकपुर छावनी से, जो मेरठ के पास है। तो परिणाम स्वरूप और ये विद्रोह क्यों था दोस्तों? ये विद्रोह इसलिए था क्योंकि इन्होंने विरोध किया था जो चर्बी लगे, हिंदुओं को गाय की चर्बी लगे कारतूस मुंह से खोलने पड़ते थे, और मुसलमानों को सुअर की चर्बी लगे कारतूस मुंह से खोलकर निकालने पड़ते थे। ठीक है, तो उसके विद्रोह स्वरूप ये क्रांति शुरू हुई। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। 10 मई को मेरठ से। ठीक है, और देखा जाए तो ये बैरकपुर छावनी से ही शुरू हो गई थी 29 मार्च 1857 को, जब मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट की हत्या कर दी थी। और इसके बाद जो है इनको फांसी दे दी गई और इस क्रांति का प्रारंभ हुआ। इस क्रांति का जो प्रमुख ये मंगल पांडे हैं दोस्तों। इस क्रांति का जो प्रतीक था, 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रतीक के रूप में क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई? कमल का फूल और रोटी। ठीक है, आइए देख लेते हैं विभिन्न विभिन्न स्थलों पर किसने किसने इसका नेतृत्व किया, इस क्रांति का। देखिए, कमल का फूल बना हुआ है। ठीक है, और ये 1857 की क्रांति का प्रतीक भी था। कानपुर में इसका नेतृत्व किया नाना साहब ने। नाना साहब धोंदू पंत इनका पूरा नाम था, और ये पेशवा थे। और तात्या टोपे इनके कमांडर इन चीफ थे। तात्या टोपे इनके कमांडर इन चीफ थे नाना साहब के। और इन्होंने भी कानपुर में 1857 की लड़ाई लड़ी। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम था दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, और नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक है, तात्या टोपे सेनापति थे, कमांडर इन चीफ थे, और अजीमुल्ला सलाहकार थे। ठीक है, मित्र मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखे से
पकड़वाया और जिसके फलस्वरूप इनको तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। ठीक है, मानसिंह जो थे इन्होंने तात्या टोपे को धोखा दे दिया और फांसी दिलवा दी। आगे देखते हैं, इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का? मौलवी लियाकत अली ने। मौलवी लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का इलाहाबाद में नेतृत्व किया था, मतलब प्रयागराज में। और इस विद्रोह को किसने समाप्त किया? जनरल नील ने। इलाहाबाद के 1857 की क्रांति के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया और इसका नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है दोस्तों, लखनऊ पर आ जाते हैं। लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल पार्क जो लखनऊ में बना हुआ है उन्हीं की स्मृति में बना हुआ है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और क्योंकि मैं लखनऊ में ही रहता हूँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 1857 की क्रांति में दो युद्ध लड़े गए थे। एक रेजिडेंसी का युद्ध और एक आलमबाग में जो चंदन नगर गेट पड़ता है, चंदन नगर आलमबाग का युद्ध और रेजिडेंसी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं लखनऊ में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया और अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ठीक है, नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ पर अधिकार कर लिया। मतलब विद्रोह का दमन किसने किया था? जनरल कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, झांसी को देखते हैं। झांसी में नेतृत्व किसने किया 1857 की क्रांति का? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कोई किसी परिचय की मोहताज नहीं दोस्तों, सभी जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर हुआ था। मणिकर्णिका घाट वहाँ के पर नाम पे ही इनका नाम, बचपन का नाम मणिकर्णिका पड़ा था और मनु, शॉर्ट फॉर्म में मनु नाम से इनको बुलाया जाता था। और इन्होंने झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह किया। उनकी मृत्यु के बाद ये झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा थी और इनको कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने एक संतान को गोद लिया था, दत्तक पुत्र था इनका। इसीलिए डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अनुसार इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकार के अभाव में झांसी का 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करा लिया था। ये लॉर्ड डलहौजी की बहुत फेमस नीति व्यपगत सिद्धांत या गोद का सिद्धांत। इसमें इन्होंने डलहौजी ने उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी का 1853 में ही विलय करा लिया ब्रिटिश साम्राज्य में। और इसके बाद जब 1857 की क्रांति होती है तो इन्होंने बढ़ चढ़कर, रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सबसे ज़्यादा वीरता के साथ महारानी लक्ष्मीबाई ही लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हुई थी। जनरल हीरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये हैं दोस्तों, अपना दत्तक पुत्र साथ लेकर ये मैदान में कूद पड़ी थी। और जनरल ह्यूरोज, ये नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए इनको वीर गति की प्राप्ति हुई। तो झांसी को फिर से मिला लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। इसके बाद बरेली में देखते हैं, बरेली में नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली में? खान बहादुर खां। ये दोस्तों यहाँ खान बहादुर लिखा हुआ है, कहीं कहीं खान बहादुर खां लिखा रहता है। खान बहादुर खां ने बरेली में नेतृत्व किया था। और बहादुर शाह जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे, उनके वायसराय थे ये। खान बहादुर खां कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय के
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के वायसराय थे। बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर शाह खां को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। खान बहादुर खां ने ही बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बिहार के जगदीशपुर में किसने नियुक्त किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बाबू कुंवर सिंह ने। बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और इनकी उम्र 80 वर्ष थी दोस्तों। ताज्जुब की बात है दोस्तों, 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। और असम में नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनी राम दत्त ने। असम में दीवान मनी राम दत्त ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, ये इतना परिचित नाम नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है। असम में दीवान मनी राम दत्त ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद अयोध्या से नेतृत्व किया 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखेंगे क्योंकि यूपी में ही है तो नाम याद रखेंगे। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अंतिम वीडियो भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में आधुनिक भारतीय इतिहास की शाखा का अध्ययन वीडियो के द्वारा यहाँ पर समाप्त होता है। और मैं आगे और भी वीडियो बनाते रहूँगा दोस्तों और आपके लिए हाजिर रहूँगा। अपने अध्ययन की श्रृंखला के क्रम में मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।